लोकसभा विधानसभा पे बैलेट पेपर में सबसे बड़ी बेईमानी होती है, इसमें कुछ नहीं बेईमानी है। इस पे तो आप एक वोट डालेंगे, एक ही वोट आएगा। फिर ये मशीनों का घोटाला क्यों पकड़ा जा रहा है? कितनी मशीनें पकड़ी गई हैं, बसें पकड़ी गई हैं। कोर्ट ने अभी बुलाया था सभी पार्टियों को कि कोई एक भी बंदा प्रूफ कर देगा छेड़छाड़ करके तो मैं बैलेट पेपर से कराऊंगा। कोई नहीं प्रूफ कर पाया, ऐसा क्यों? बदायूं, बरेली, कासगंज, एटा सब भाजपा के कैंडिडेट जीतेंगे। नहर का पुल किसी ने माना जो ये सरकार ने माना कि बड़े बड़े माफिया जो अपराधी थे इनके नाम पे वोट मांगना कितना जायज? अब ये तो जैसे विकलांग कोई हो जा रहा है, उसका हाथ पांव नहीं, उसके लिए 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दो, ये लोग तो भीख मांगने पे आ गए हैं। 70% क्राइम होता था, आज 99% क्राइम बंद है, 1% कहीं हो रहा है। वो तो संभव है किसी के भी कार्यकाल में। सारे तरफ तो भाजपा का चर्चा है। वोट करने का मेरा महत्व होगा डेवलपमेंट के ऊपर। क्या आपने दिल्ली में डेवलप क्या किया है? जहाँ भी देखो हर कोई ना कोई आता है, तुरंत रोड टूटते हैं। कोई भी विधायक आए पहले समय पहले रोड टूटेंगे, फिर दोबारा बनाया जाएगा। बनाने की जरूरत क्या है जब वो पहले एक ही बार आप परमानेंट बना दो ना। जरूरी थोड़ी ना बार बार कोई सत्ताधारी पार्टी दूसरी आए फिर आप उस रोड को दोबारा, अरे रोड का तो काम चलता रहेगा, आप एक बार परमानेंट कर दो। लोकसभा विधानसभा पे बैलेट पेपर में सबसे बड़ी बेईमानी होती है, इसमें कुछ नहीं बेईमानी है। इस पे तो आप एक वोट डालेंगे, एक ही वोट आएगा। देखो कुछ विरोधी कहते हैं कि साहब अरे मोदी ऐसा कर रहा है कि वैसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बड़े भैया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये मशीनों का घोटाला क्यों पकड़ा जा रहा है? अगर ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ घोटाला? अभी आपने बीच में देखा था कितनी मशीनें पकड़ी गई हैं, बसें पकड़ी गई हैं। कहाँ पे पकड़ी गई? आपने न्यूज नहीं देखी बीच में भी? अरे यार कोई खबर ही नहीं है भैया। एम्बुलेंस पकड़ी गई थी, उसमें मशीन थी, वो मशीन वो कहाँ से आई थी? फिर वो छेड़छाड़ वाली मशीनें नहीं थी भैया, बिन सिक्योरिटी के ट्रांसफर हो रही थी। यार ऐसा कैसे हो जाएगा? वाली मशीनें नहीं थी भैया। नहीं है बिन सिक्योरिटी कोई नहीं, बिन सिक्योरिटी कोई चीज नहीं जाएगी, सिक्योरिटी की तरफ जाती है। कोर्ट ने अभी बुलाया था सभी पार्टियों को कि कोई एक भी बंदा प्रूफ कर देगा छेड़छाड़ करके तो मैं बैलेट पेपर से कराऊंगा। कोई नहीं प्रूफ कर पाया, ऐसा क्यों? ऐसे तो पार्टी नहीं गई सर, वहाँ नहीं हो पाई हैं, फिर भी कांड हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, आप कहाँ के उठाओगे बताओ? बहुत सारी चीजें ऐसी जो अब तक प्रूफ नहीं हुई हैं, फिर भी कांड हुए हैं और हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जो मांग थी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की। आप ये बताओ बीजेपी में किस पे मुकदमा नहीं है? एक का नाम गिना दो। अमित शाह पे है। हमारे मुख्यमंत्री कौन है? एक मिनट, योगी आदित्यनाथ। उस पर मुकदमा नहीं है। छापे सब पे लग रहे हैं। बीजेपी पे कोई किसी पे छापा लगाए? बीजेपी पे किसी पे छापा लगाए? ईडी का छापा लगाया किसी पे? किस पर लगाया बीजेपी बताओ? कहाँ से भैया, कहाँ से? मैं भाई यूपी का ही हूँ। तो गाजियाबाद में तो वोटिंग हो गई है, आपने वोट डाला? बिल्कुल डाला है। किस आधार पे वोट डाला, किस चीज पे वोट डाला है? यूपी में कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। हमें तो नहीं लगता गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अच्छा, इसके विरोध में आपने वोट किया? कौन? हम कह रहे हैं गुंडागर्दी हो रही है खुला। आपने हैदराबाद की वीडियो देखी है? किसने देखी है? बीजेपी की कार्यकर्ता है वो, हैदराबाद की देखी है? मस्जिद आदि जो तीर छोड़ रही है, क्या है इसका एग्जांपल? किस पे छोड़ा है? मस्जिद पे छोड़ा है। आपने देखा है वीडियो? भाई मैंने देखा है। आपने वो तो कैमरामैन ने जो दिखाया वो आपने देखा है, मस्जिद पे उसने नहीं दिखाया। ये आपका गलत है, आप बोलना नहीं चाहते हैं। बंगाल में वीडियो नहीं देखा, आप देखो। उसने खुद बोला है, पता क्या बोला है उसने बोला है कि मैंने कपड़े पे करा है। उसने खुद बोला है, आप मना करोगे? नहीं छोड़ा। मस्जिद के ऊपर कपड़ा था, मस्जिद के ऊपर कपड़ा था। नहीं, अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप दोबारा वीडियो देखिए। आपका मानना है यूपी में कानून व्यवस्था नहीं कुछ भी नहीं बदला है, वैसा ही है? सुनो, कानून व्यवस्था में बढ़िया है। कानून व्यवस्था में कुछ नहीं कहता, कानून व्यवस्था में तो 100% राइट है। बट जो मेजोरिटी है, कोई आरएस का है, कोई बजरंग दल का है, जितनी भी दल हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, दबा कर रहे हैं। बाकी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र से हैं। अभी बाकी है या हो गई? हमारी 7 तारीख को होगी हमारे यहाँ। हो गई है? नहीं होगी, होने वाली है। हाँ, बदायूं, बरेली, कासगंज, एटा सब भाजपा के कैंडिडेट जीतेंगे। हाँ, किस आधार पर जीतेंगे? काम किया है मोदी। काम तो गिनाओ। सुकून। किस चीज का सुकून? अरे क्या बात कर दी आपने? सुकून खाओगे? हैं? सुकून खाओगे? सुकून के खाएंगे। क्या कर रहे हो फिर? यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो घूम रहे हैं। हाँ, काम हुआ है आपके क्षेत्र में? अगर योगी रहेगा तो घूमेंगे ही, ये नहीं युवा भी घूम रहे हैं। हाँ, हमारे पास बदायूं में हम पे मुकदमा लगा था मायावती शासन में। केवल हनुमान जयंती पे हमने कह दिया अरे भाई क्या हो रहा है, बोले हनुमान जयंती ना निकल रही, हमने कह दी निकालो, इतना पथराव कर दिया। आज मुकदमा चल रहा है मुझे 308 का पुलिस प्रशासन का। पर भगवान सुनो, योगी सरकार हो, अखिलेश सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, जो गुंडागर्दी करेगा उस पर केस होंगे, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई भी हो। तो कानून व्यवस्था तोड़ेगा उस पर मुकदमे होंगे, चाहे मैं हूँ। मैं ही यहाँ जाकर किसी को छेड़। क्षेत्र में विकास हुआ है, बीजेपी के राज में काम हुआ है, हमारे यहाँ बहुत हुआ है बड़े भाई, काम हुआ है, लोग खुश हैं इलाके के। हाँ, हम बदायूं डिस्ट्रिक्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। और हमारे बरेली में 9 दफे लगातार संतोष गंगवार जीता लगातार भाजपा से, लगातार 9 दफे।
बरेली से संतोष गंगवार। ये नहीं बोले, इनकी एनर्जी बोल ली है। एनर्जी क्या बोल रही है? एनर्जी बोल ली है इनकी। लगा लो। आप वोट दिए? दिए। गए थे वोट देने? हाँ गए। किस आधार पे वोट दिए? आधार पे क्या? किस मुद्दे पे वोट दिए? भाजपा के। क्या है, भाजपा काम किया है इलाके में? हाँ, काम किया। हाँ। काम किया। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? बहुत बहुत। हाँ। जो किसी ने ना करा उन्हें करा। जो किसी ने नहीं किया नहीं वो करा। नहर का पुल किसी ने माना जो ये सरकार ने माना। अखिलेश यादव कहते थे बहुत काम हम लोग कर दिए। नहीं करा ना। अखिलेश यादव कुछ नहीं किए ना। लो हमारा 25 डेट में लड़का खो गया है। इसे तुम पेपर में क्या हो गया है? लड़का खो गया 25 डेट में। आपका लड़का खो गया है? कितने साल का था? 27 साल का। 27 साल का था। कहाँ से खो गया? मेंटल हॉस्पिटल 25 तारीख में। चलिए हम उम्मीद करेंगे आपका लड़का मिल जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए। ये वीडियो अगर कहीं किसी भाई तक पहुंच रहा है, ये फोटो अगर कोई देख रहा है, इस शख्स को किसी ने देखा है, तो जल्दी से जल्दी इनसे संपर्क करिए और वापस इनका लड़का को मिलवाने में मदद करिए। जिला अमरोहा, मूल यूपी निवासी है। देखिए मोदी को वोट दिया। क्यों मोदी को वोट दिया? काम किया तो मोदी को देंगे वोट। हमारे वहाँ पे रोड वोड सब चीज बनवाई, विकास हुआ आपके हाँ। एरिया में? आप कहीं भी किसी भी उस पे चले जाइए, हर जगह काम हो रहा है, उसके बिहाफ पे दिए। लेकिन विपक्ष बहुत बड़ा आरोप सरकार पे ये लगा रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। सर महंगाई तो बढ़ेगी, जब काम होगा, खर्चा होगा तो उसमें पैसे तो लगेंगे ही, तो थोड़ा बहुत उसमें तो इंक्रीज होगा ही। बिना पैसे का तो रोड नहीं बन सकता। टैक्स जमा हो रहा है, सब जमा हो रहा है, लेकिन उसी से नहीं हो सकता, तो उसी में कहीं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके आपके जो हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, माने अब सारी चीज़ें, जैसे हम मानते हैं आपकी बात, जैसे एजुकेशन में थोड़ा सा हाई है, लोग मजबूर होते हैं, पढ़ाना पड़ता है, बट वो सारी चीज़ें मिला के विकास के लिए थोड़ा महंगाई तो सहना पड़ेगा लोगों को। बात बाकी आपको लग रहा है जो अतीक अहमद के नाम पे यूपी में वोट मांगा जा रहा है कि मार दिया गया इसलिए आप जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करिए, मुख्तार अंसारी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ये बड़े बड़े माफिया जो अपराधी थे इनके नाम पे वोट मांगना कितना जायज? अब ये तो जैसे विकलांग कोई हो जा रहा है, उसका हाथ पांव नहीं, उसके लिए 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दो, ये लोग तो भीख मांगने पे आ गए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। इनको तो और पहले मार देना चाहिए था। अगर ये लोग इतना बड़ा आतंक कर रहे थे, इनका इतना बड़ा गिरोह था, तो पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन बिना योगी का ये संभव नहीं था। योगी जी ने नहीं मारा, लेकिन उनके कार्यकाल में मारा गया। उन्होंने गंदगी सफाई करने में लगे हुए हैं, ऊपर वाला भी उनका साथ दे रहा है कि गलत लोगों का परिणाम मिलता ही है, चाहे कोई भी दे, चाहे किसी को ब्लेम किया जाए, लेकिन घड़ा जब भरता है तो ऊपर वाले के यहाँ से उसका अंत होता ही होता है। मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? काम सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, आपका ये वर्क है कर रहे हैं, लेकिन आप ही देखिए रोड पे तो आपको भी दिखेगा कि काम क्या हो रहा है। इतनी क्राइम कितने होते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब लोग 1-2 पॉइंट को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा, इतना तो 100% कोई नहीं है, लेकिन 99 और 50-30% में तो फ़र्क है। 20-30% लोग देखते थे 70% क्राइम होता था, आज 99% क्राइम बंद है, 1% कहीं हो रहा है, वो तो संभव है किसी के भी कार्यकाल में। यानी पहले से कानून व्यवस्था अब बदला है। हाँ, बहुत ही अच्छी है। बात बाकी विपक्ष जो है एक आरोप लगा रहा है कि तानाशाही कर रही है मोदी सरकार, इसलिए हम सभी 28 दलों को एकजुट होना पड़ा। क्या करेंगे वो लोग, क्या बोलेंगे? कुछ तो उनको बोलने के लिए चाहिए ना। अब बोलने के लिए जैसे दिल्ली में अभी बस फ्री है, बिजली फ्री है, हम लोग भी वो चाहते हैं, लेकिन सही चीज़ पूछिए तो अगर सरकार सब चीज़ फ्री कर देगी तो सरकार के पास आय कहाँ से आएगा, कहाँ से काम करेगी? आज केजरीवाल जी देखिए गलत तरीके से अपना जैसा किए थे, कहीं ना कहीं गलत हैं, वो तो खुद सोचेंगे तो पता चलेगा। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया और अभी भी घोषणा पत्र में 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा केजरीवाल ने दिल्ली में किया। कहाँ से दे रहे हैं? वो अपने घर से दे रहे हैं, वो सरकार का ही पैसा दे रहे हैं। फिर सरकार का पैसा अगर इस तरीके से जाएगा, किस लिए? उनकी महिलाओं के हस्बैंड कमा रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, उनके घर हैं, किराए में दिए हैं लोग, मीटर वो लगा दिए हैं, 200 यूनिट फ्री कर दिए हैं, मकान मालिक अपना भी बिजली का बिल उसी में से निकालते हैं, किराएदार से भी लेते हैं और वो फ्री भी मिल रहा है। चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये लोग बहुत घोषणा पत्र में बड़े बड़े जॉब देने का बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे। क्या इनके घोषणा पत्र पे जनता भरोसा क्यों नहीं कर रही? आज तक तो नहीं ये लोग दे दिए, तो आज की विपक्ष आया मजबूत तो इसलिए हर चीज देने के लिए तैयार हो गए, पहले क्यों नहीं दिए? ये तो सभी बोलते हैं भाई, करता कुछ नहीं कोई। मोदी ने जो किया आज लोग किसी ने नहीं किया, ठीक है। सारे तो रोड बनवा दिया मोदी ने, ठीक है भाई। जैसे शामली से बराबर में वो रोड कटवा दिया, न उनके राज्य में रोड सारे टूटे फुटे सारे। जैसे मोदी जी ने ही इतनी चीज माने थे, तो 99%
किए 100 तो वो भी नहीं कर पाए ना। क्या है कि अगले टर्म में अभी बहुत कुछ बाकी है, ये बस ट्रेलर है अभी। वो तो ठीक है, लेकिन जब वो हो जाए तब हम उसको मानेंगे। लेकिन उनकी बात से सहमत हैं, उनकी बात से हम सहमत हैं कि करेंगे, लेकिन इनकी बात से सहमत नहीं हो सकते क्योंकि इनका भरोसा नहीं रहा। बाकी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद देश भर में CAA लागू हुआ, UCC अभी एक राज्य में लागू हुआ है, लेकिन बाकी देश में भी अगले टर्म में बता रहे हैं लागू हो जाएगा। और जो बड़े बड़े फैसले हैं, क्या लग रहा है इन फैसलों के बाद वाकई देश और मजबूत होगा या देश में कुछ सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का खतरा है क्या? अब राम मंदिर के लिए कितने सालों से राम मंदिर नहीं बन पा रहा था, आप लोगों को भी पता है। क्यों बनाया, उनको क्या बेनिफिट है इससे। लेकिन आज राम मंदिर बना तो बनने के बाद उसको भारत को उससे बेनिफिट है, देश को बेनिफिट है। भारत को बेनिफिट है, लेकिन क्या भाजपा को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है चुनावों में? भाजपा को बेनिफिट है ना, वोट मिल रहे हैं ना, काम कर रहे वोट दे रहे हैं, उसको पैसे के बेनिफिट थोड़ी ना होंगे। उनको सामाजिक तौर पे लोग की भाजपा आई तो राम मंदिर बनाया, भाजपा आई तो अब राम मंदिर बना तो उसमें आप देखे कितने करोड़ों की चढ़ोतरी आई, वो कहाँ जाएगी? भाजपा की जेब में तो जाएगी नहीं। वो गरीब लोगों को घर बनवाया, वहाँ अयोध्या का क्या हाल था, एरिया कितना डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तो वो पैसे तो सरकार जनता में ही लगाएगी ना, अपने घर तो नहीं ले जाएगी। वो हर इंसान को अपना वोट जो है सोच समझ के बुद्धिमत्ता से वैसे देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ये केजरीवाल है या फिर सत्ताधारी पार्टी है, जो भी कर रही है सब कार्य ठीक है, सेंटर में जो है या स्टेट में जो है, ठीक है। अब केजरीवाल दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त जेल में हैं, ठीक है, जेल में हैं, कोई ना कोई कारण रहा होगा, मुद्दा रहा होगा, ठीक है। मेरी इतनी उम्र नहीं है, फिर भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, फ्री करने से सारी चीज़ें कुछ नहीं होता कि आप ये फ्री कर दो, आप वो फ्री कर दो। आपने महिलाओं के लिए किया, आपने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है बताओ मुझे। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल्स बनवाते हैं, दिल्ली स्किल्स स्कूल बनवाते हैं, वो ठीक है। आप बाहर जाके देखो, स्कूलों में जाके देखो, टॉयलेट इतने स्वच्छ नहीं है, ठीक है। और सब में बड़ी बात ये है कि महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा फ्री हैं, ठीक है। बस इसमें भी फ्री हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। फ्री का कोई मतलब नहीं होता है, महत्वपूर्ण नहीं है फ्री का ये एक लालच है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चीज़ फ्री दूं कि मैं आपको ये चीज़ फ्री दे रहा हूँ, आप तुरंत रख लोगे। यानी दिल्ली का फर्स्ट टाइम वोटर अरविंद केजरीवाल के फ्री के पॉलिटिक्स से खुश नहीं है, पसंद नहीं कर रहा है। देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सीधी बात ये है, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, साथ के साथ, ठीक है, मैं डेमोक्रेसी पढ़ता भी हूँ, पॉलिटिकल पढ़ता भी हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है। अपना वोटर जो है ना बुद्धिमत्ता से दो। किस आधार पे वोट करोगे इस बार, डेवलपमेंट के नाम पर या फिर किसी और चीज़? देखो सब में पहला वोट करने का मेरा महत्व होगा डेवलपमेंट के ऊपर। क्या आपने दिल्ली में डेवलप क्या किया है? जहाँ भी देखो हर कोई ना कोई आता है, तुरंत रोड टूटते हैं। कोई भी विधायक आए, जो भी विधायक बनता है, तुरंत सब में पहले रोड टूटेंगे, फिर दोबारा बनाया जाएगा। एक बार तो बनाने की जरूरत क्या है, जब वो पहले एक ही बार आप परमानेंट बना दो ना, जरूरी थोड़ी ना बार बार कोई सत्ताधारी पार्टी दूसरी आए फिर आप उस रोड को दोबारा, अरे रोड का तो काम चलता रहेगा, आप एक बार परमानेंट कर दो, ठीक है। जो आपको दिख रहा है कि ये मेन चीजें हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? प्राइम मिनिस्टर के दावों पे कितना भरोसा है जो बातें वो करते? देखो हमारे जो हैं भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं एक ही दरख्वास्त करूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। यूथ के लिए जो है सब में पहले अभी उन्होंने जो है भर्ती जो है कैंसिल कर दी थी, 4 साल के लिए कर दिया आर्मी की भर्ती, ठीक है। वो 4 साल की भर्ती उन्होंने करी, हमने मान लिया, हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, पर उसमें कम से कम उसे जो जवान है उसे सादरता तो दो। आप उसे सादरता क्यों नहीं दे रहे हो? सब में बड़ी बात है, आप क्यों नहीं दे रहे हो उसे सादरता? अग्निवीर योजना था मोदी सरकार का, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है? उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर सेटिस्फाई हूँ तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे जवान जा रहे हैं उसमें आप भेदभाव ना करें। अगर कल को मैं हूँ, मैं अग्निवीर में लगता हूँ और इंटरव्यू देने जाता हूँ, मैं अग्निवीर हटने के बाद इंटरव्यू देने जाता हूँ, कोई मेरे से पूछता है मेरा बॉस के आप अग्निवीर से क्यों निकाले गए, मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ आप, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? कि तो उन्हें पता होगा ना कि आपका टेन्योर जो था वो खत्म हो गया है। टेन्योर खत्म हो चुका है, अच्छी बात है, ठीक है, पर ये थोड़ी ना है कि आप एक जवान को अलग उससे देख रहे हो, एक जवान को अलग उससे देख रहे हो। बाकी जॉब में आपको रिजर्वेशन मिलेगी। रिजर्वेशन क्या कुछ नहीं होता, रिजर्वेशन क्या है, ठीक है। आप SC को रिजर्वेशन दे रहे हो, ST को रिजर्वेशन दे रहे हो। जहाँ पे मेरिट OBC की 65 लगती है, वहाँ पे SC की 60 जाती है, 58 जाती है। या तो आप सबको एक समान देखो ना, क्यों आप अलग भेदभाव कर रहे हो, क्यों आप लेस बायस कर रहे हो? सीधी बात मेरा ये है, ठीक है। अभी मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है,
वो लीक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली पुलिस DSSP का वो दिया, उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा तो मत करो, यूथ के कम से कम फ्यूचर से ऐसे तो मत खेलो। वोट करने जा रहे हो इस वक्त? जी बिल्कुल जाऊँगा वोट करने। उससे क्या कहना चाहोगे जो दिल्ली का यूथ है, जो स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम वोटर है, उससे क्या कहना चाहोगे? देखो फर्स्ट टाइम वोटर जितने भी मेरे भाई बहन स्टूडेंट हैं, उनसे मेरी एक ही बात है कि सोच समझ के वोट दें, क्योंकि आपके एक उंगली जो है ना, आपकी एक वोट जो है ना, किसी का भविष्य निश्चित कर सकती है। कि आपकी एक उंगली भविष्य निश्चित कर सकती है किसी का भी, चाहे वो आप हों, चाहे आपके परिवार हो, चाहे वो आपके भाई बंधु जितने भी हो उनका परिवार हो। सारे तरफ तो भाजपा का चर्चा है। ऐसे भाजपा भी तो कोई वो नहीं है, भाजपा भी जो किया है बहुत कुछ किया है। मतलब हमारे गांव में जैसे है कि पहले रोड नहीं थे तो रोड बन गया है, और बिजली का भी बहुत समस्या थी, तो ये सब तो दूर हो गया है धीरे धीरे। लेकिन एक दो चीज़ है अभी भी मतलब कि पूरा नहीं हुआ है, जैसे रोजगार हुआ हमारा, और महंगाई पे भी थोड़ा विचार होता तो इसके लिए अच्छा रहता। राज्य में आप गाजीपुर से हो, गाजीपुर में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है? हाँ हमारे इधर पुल बनाए मोदी जी, नया उसका उद्घाटन किए, मतलब ट्रेन आ रही है जा रही है इधर से उधर, मतलब तो हुआ है काम। वोटिंग हो गया? नहीं, अभी हमारे यहाँ लास्ट चरण में होगा। क्या बताएं, उनके राज्य में तो ये सब हुआ नहीं था, तो क्या बताएं इनके राज्य में हुआ है। हम लोग जब से होश संभाले हैं तो इन्हीं के राज्य में सब कुछ देखते हुए, मतलब होते हुए कुछ भी देखे हैं, तो हम लोग तो इन्हीं को जानेंगे ना। अब बाकी पहले का क्या था क्या नहीं वो तो हम लोगों को उतना पता नहीं है।